नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्लास नंबर 15 में। आज हम समझेंगे विम कमांड को, या फिर आप कह सकते हैं कि विम एडिटर को। बहुत ज़्यादा मुश्किल कमांड नहीं है, बस आपको थोड़ी प्रैक्टिस करनी होगी और कोई दिक्कत आएगी तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन खुला है, आप मुझे वहाँ पे बता सकते हैं। और देखिए, विम कमांड एक ऐसी कमांड है जो फाइल को एडिट कर सकती है, मॉडिफाई कर सकती है और फाइल को क्रिएट भी कर सकती है। ठीक है, वन बाय वन हम इसको देखेंगे। और इसके जो विम एडिटर है, इसके 3 मोड होते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट ये एस्केप मोड में ओपन होता है। इसके अलावा एक इंसर्ट मोड होता है जिसके अंदर हम बहुत सारा चेंजेस फाइल के अंदर कर सकते हैं। और तीसरे नंबर पे एक कमांड मोड भी होता है जिसके द्वारा आप विम एडिटर में बैठ कर ही कमांड दे सकते हैं, वो भी टर्मिनल वाली। जो हम टर्मिनल पे कमांड यूज कर सकते हैं वो हम यूज कर सकते हैं फाइल के अंदर से ही। ठीक है, तो पहले मैं यहाँ पे ls कर लेता हूँ। तो देखिए, यहाँ पे बहुत सारी फाइलें हैं, फोल्डर हैं। तो अभी यहाँ पे एक फ़ाइल है passwd, तो मैं इसको विम एडिटर की मदद से खोलता हूँ। passwd एंटर। तो जैसे ही हमारा विम एडिटर खुलता है तो एक तो देखो सिंपल तरीका ये है कि आप कर्सर को ले जाओ और मान लो मुझे ये आई हटाना है यहाँ से, तो डिलीट का बटन में दबाऊँगा तो ये कर्सर के पीछे वाले जो शब्द हैं, राइट हैंड वाले, वो डिलीट होते हैं। ठीक है, वन बाय वन। अगर मैं बैक स्पेस दबाऊंगा तो डिलीट नहीं होगा दोस्तों, ये आगे की तरफ चला जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर मैं यहीं पे एक बटन दबाऊं जो है X, ठीक है, तो X देखिए, अभी मैं N पे हूँ तो N कट गया X दबाने से। तो ये एक तरीका है। ठीक है, अगर मैं यहाँ से करना चाह रहा हूँ तो X दबा दूंगा तो जो भी शब्द लाइन के अंदर है वो वन बाय वन डिलीट हो जाएंगे। डिलीट से भी आप ये कर सकते हैं और X से भी ये आप कर सकते हैं। ठीक है, अंडू करने के लिए U दबा दें, वापस से आपकी फाइल अंडू हो जाएगी। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों, अगर अभी मैं चाह रहा हूँ कि एक नहीं, ये तीनों लेटर यहाँ से दिखाता हूँ, ये तीनों लेटर एक साथ डिलीट हो जाएं, तो मैं 3 दबाऊँगा और फिर X दबाऊँगा तो 3 उड़ गए दोस्तों। अब मैं चाह रहा हूँ 4 उड़ जाए तो 4 दबाऊँगा, फिर X दबाऊँगा, 4 उड़ गए दोस्तों। अब मैं चाह रहा हूँ कि पूरा का पूरा वर्ड उड़ जाए यहाँ पे। ठीक है, तो D फॉर डिलीट एंड W फॉर वर्ड, यानी कि DW गया। सो सिंपली अगर आपको वर्ड उड़ाना है तो डिलीट वर्ड DW कमांड का आप यूज करें। ठीक है, तो इसके अलावा अगर मैं अब चाह रहा हूँ कि पूरी की पूरी लाइन उड़ जाए यहाँ से, तो इसका सिंपल तरीका है कि आप डबल D दबाएँ, D। ठीक है, इसके बाद DD। ठीक है, ये उड़ गया। इसके अलावा दोस्तों, मैं चाह रहा हूँ कि 2 लाइन उड़ जाएं, तो सिंपल तरीका वही है, 2 का दबाऊँगा फिर डबल D दबाऊँगा, 2 लाइन उड़ गई। इसके अलावा मैं फिर से चाह रहा हूँ कि अभी 3 लाइन उड़े, तो 3 DD। इस तरीके से आप इसका यूज़ कर सकते हैं। ये है एस्केप मोड। ठीक है, अगर मुझे बॉटम पे जाना है तो सिंपल तरीका है शिफ्ट G फॉर ग्राउंड। और उसके अलावा आप फिर से टॉप पे आना चाह रहे हैं तो डबल G दबा दें। ठीक है, इस तरीके से ये कमांड काम करती हैं विम एडिटर के अंदर। अंडू के लिए U मैंने बता ही दिया आपको, लेकिन अगर आप ऐसे ही कुछ लिखने की कोशिश करोगे तो ऐसे लिख नहीं पाओगे दोस्तों। उसके लिए आपको जाना पड़ेगा इंसर्ट मोड में। इंसर्ट I फॉर इंसर्ट। अभी देखिए नीचे लिखा आ गया इंसर्ट, तो अब मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे हेलो हाउ आर यू। सो इस तरीके से स्काई इज क्लाउडी एसेक्ट्रा एसेक्ट्रा। ठीक, ये आप लिख सकते हो। तो ये आप अगर देखोगे तो ये बिफोर कर्सर है। ठीक है, अगर आपको इंसर्ट मोड से बाहर जाना है एस्केप दबाओ। इसके अलावा अगर मैं ए करूं दोस्तों तब भी मैं इंसर्ट मोड के अंदर चला जाता हूं, लेकिन अब आफ्टर कर्सर ये लिखा आएगा। इसके अलावा मैं बाहर आने के लिए एस्केप का यूज करूँगा। और उसके अलावा एक तो और तरीका है दोस्तों, इसके अलावा एक और तरीका है इंसर्ट मोड में जाने का, वो है सिंपल O। तो ये क्या करेगा दोस्तों, ये बिलो द कर्सर एक ब्लैंक लाइन आपको दे देगा। इसके अंदर भी आप कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, एस्केप दबाया। इसके अलावा एक और कमांड है, यहाँ पे O के साथ ही यूज़ करना है, वो है हमारा शिफ्ट O। शिफ्ट O में ये एबव कर्सर आपको लाइन देगा, यहाँ पे भी आप कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, एस्केप कर दिया। तो दोस्तों इस तरीके से आप
को समझ में आया होगा कि किस तरीके से विम एडिटर के अंदर हम कुछ बेसिक से की दबाकर भी कई सारी चीज़ों को कर सकते हैं। डिलीट कर सकते हैं, ब्लैंक लाइन क्रिएट कर सकते हैं, या फिर एडिट कर सकते हैं, वर्ड को डिलीट कर सकते हैं, लाइनों को डिलीट कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा अब तक इंसर्ट मोड और एस्केप मोड। एस्केप मोड में हमने देखा कि हम डिलीट कर सकते हैं वर्ड को, लाइन को, और 3 लाइन 4 लाइन जो भी कुछ हो उस तरीके से डिलीट कर सकते हैं। इंसर्ट में हम लाइन इंसर्ट कर सकते हैं, ब्लैंक लाइन, ठीक है, और उसके बाद कुछ टाइप कर सकते हैं तो वो चीज़ लिख जाती है, उसको हम एडिट कर सकते हैं जो भी फाइल है हमारी। इसके अलावा अब बात कर लेते हैं हम कमांड मोड की। इसी विम एडिटर के अंदर आप कुछ कमांड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। उसके लिए आपको कोलन लगाना होगा, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे कमांड देता हूँ SENU, इससे हमें नंबर्स में दिखा देगा। उसी तरह अगर हम एक बार फिर से ऐसी कमांड दें, ऐसी नो नंबर, ठीक है, NU, तो ये हट गया दोस्तों। तो एक तो ये है कि सिंपली अगर आपको कुछ उसी फाइल के अंदर कुछ डेटा देखना है जिसके अंदर आप बैठे हैं विम एडिटर के थ्रू, तो सिंपली आप कोलन लगाएं और वहाँ पे कोई कमांड दे सकते हैं, जैसे मैंने दी SENU वाली, ठीक है। लेकिन अगर आप चाह रहे हैं कि मैं टर्मिनल वाली कमांड यहाँ पे यूज़ कर पाऊँ तो सिंपल इसके सामने एक्सक्लेमेटरी मार्क और लगा दें आप। उसके अलावा अगर मैं LS करता हूँ तो देखो मेरे सामने जो भी मेरी डायरेक्टरी थी जहाँ पे मैं बैठा था उसके अंदर जो फाइल्स हैं वो ये हमको यहाँ पे दिखा रहा है, ठीक है। उसके अलावा अगर मैं फिर से यहाँ पे और एक और कमांड दूँ LS स्पेस -L, तो दोस्तों ये हमें थोड़ा डिटेल के साथ दिखा देगा लॉन्ग लिस्टिंग करके। तो इस तरीके से आप इनका यूज कर सकते हैं। इवन आप यहीं से बैठे बैठे डायरेक्टरी भी क्रिएट कर सकते हैं। देखो जैसे कि मैंने दिया MKDIR स्पेस व्हाट्सएप, ठीक है, व्हाट्सएप, ठीक है, इंटर कर दिया मैंने। अब अगर मैं LS करूँगा तो अब अगर मैं सेमी कॉलन देके एक्सक्लेमेटरी मार्क देके, एक मिनट यार, एस्केप माना होगा अगर इंसर्ट में चला जाता है तो बाय मिस्टेक, तो कॉलन एक्सक्लेमेटरी मार्क, उसके अलावा मैं यहाँ पे LS करता हूँ तो व्हाट्सअप करके एक डायरेक्टरी क्रिएट हो गई है। कुछ भी कर सकते हैं आप, टच कमांड भी दे सकते हैं यहाँ पे, जो भी जितनी भी कमांड हैं वो भी आप यहाँ पे एग्जीक्यूट कर सकते हैं बड़े आराम से, ठीक है। अब देखो, अब इनको फाइल जो भी है हमने बनाई है, अगर उसको आप सेव करना चाह रहे हो तो सिंपली आपको यूज़ करना होगा :W, सेव हो गया, ठीक है। :W से सेव होगा। अगर आप :Q करोगे तो क्विट हो जाएगा ये, ठीक है। हम वापस टर्मिनल में आ चुके हैं। तो इस तरीके से अगर आप एक साथ W और Q दबाओगे तो दोस्तों ये क्विट भी करेगा और सेव भी करेगा। और अगर आप WQ के बाद एक्सक्लेमेटरी मार्क कर दोगे तो ये फोर्सफुली क्विट और सेव करेगा। आप अकेले Q के साथ भी एक्सक्लेमेटरी मार्क यूज कर सकते हैं और W के साथ भी। इतना आपको समझ में आया होगा। इसके अलावा दोस्तों हम कॉन्फ़िगर करने के लिए या फिर कोई फाइल क्रिएट करने के लिए या एडिट करने के लिए हम विम एडिटर का ही यूज़ करते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे एक फाइल बनाना चाह रहा हूँ, जैसे कि रेड, ठीक है, red.txt, ये मेरी फाइल है। तो अभी मैं अगर इंटर करूँगा तो दोस्तों यहाँ पे विम एडिटर खुल जाएगा। इसके अंदर मैं जो भी लिखूँ, एक मिनट, मुझे इंसर्ट मोड में जाना पड़ेगा, I for इंसर्ट। तो इसके अलावा मैं यहाँ पे कुछ भी लिख सकता हूँ, ठीक है। ये देखो, जो भी आप चाहें तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं। और इसको मैंने जैसा बताया आपको, तो :WQ नॉर्मली सेव होगा और क्लोज होगा। अगर मैं इस पर एक्सक्लेमेटरी मार्क और ऐड कर देता हूँ तो ये दोस्तों फोर्सफुली सेव और एडिट होगा। LS करूँगा तो हमारी फाइल हमें दिखनी चाहिए यहाँ पे red.txt, ठीक है, ये रही। आई होप आप विम एडिटर को समझे होंगे। बहुत ज़रूरी कमांड है आने वाले क्लासेस में, या फिर जब भी आप एडमिन बनकर काम करोगे तो ये कमांड बहुत ज़्यादा यूज में आती है। प्लीज़ इसकी प्रैक्टिस करें एंड सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।